माँ, आज संपूर्ण श्याम राज्य के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ। जय माँ काली, जय माँ काली। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। लगता है आज परिवार के साथ आए। हाँ बाबा। बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चे के। क्यों नहीं बाबा। और ये कौन है? बाबा ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी है। अरे बाप रे, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भैया। बाबा ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बेटा मिला और लाजवाब खूबसूरत पत्नी मिली। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। अच्छा बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा, कैसे आना हुआ? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है। मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है? घबराइए नहीं, मैं तांत्रिक ने एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। मैं सब कुछ बता सकता हूँ बेटे। यहाँ जाओ बेटे। बलबीर सिंह, आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब बहुत ही भाग्यशाली तुम्हारा बेटा है। नहीं बाबा। मेरा दाहिना हाथ दिखा बेटी। ये क्या है? बलबीर सिंह, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्या हुआ बाबा? आपके बच्चे के हाथ में चंद्र पर्वत के बगल से एक रेखा ऐसी निकली है जो अशुभ घटना के संकेत बता रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, जोरदारी की किस मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा के आता। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े,
करता जिया था। लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है इस बच्चे के ऊपर कि हो सकता है ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो नहीं सकता है। बाबा नहीं। बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। औलाद के लिए न मालूम कितने मंदिर मस्जिद में अपने माथा टेका तो एक औलाद मिला है। घबराइए नहीं बलबीर सिंह, मैं जानता हूँ हर माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। बैठ जाओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये पिताजी को देकर के आओ। बाबा इसे क्या करूं? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की, मेरे बच्चे की जान की रक्षा। जय माँ काली की। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन हाँ। दूर हो जाएगा? खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य है बाबा। बेटे अपनी जान से बढ़कर इस माले की हिफाजत करना, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे नाम क्या है तेरा? बाबा मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह है। दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कुंभ राशि का है और कुंभ राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से इस बच्चे के ऊपर संकट आने के योग बन रहे हैं। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। कोई कुंभ राशि की लड़की है जिसकी वजह से ये बच्चा परेशान होगा। बेटा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया हो उसे माफ नहीं करता। इसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे पिता की छवि पर आंच आए। अरे ये तुम्हारा बच्चा है, क्यों अपने बच्चे को डांट रहे हो? ये तुम्हारा बेटा है। बाबा समझा रहा हूं। तुम्हारा बेटा शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ हनीमून नहीं मनाएगा। जाओ बेटा, जाओ पुत्र, हमारा आशीर्वाद तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। क्यों नहीं मिलेगा? अभी तो खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं। नहीं बाबा ये तो फसल हो गई। घुटनों में कमजोरी आ गई। मेहनत करो, सफलता मिलेगी। देखा, ये कौन शख्स है? कोई मामूली इंसान नहीं था। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके सामने कोई साधारण इंसान पड़ जाए तो उसकी धोती गीली हो जाए। ये वो इंसान है
जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर कटा देवे, अपनी जान तो दे देवे, अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे सांस न लेवे। ये वो इंसान है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मैं इससे मजाक कर सकता था? मेरी क्या औकात थी? लेकिन माँ की कृपा है और मेरी तांत्रिक शक्ति की देन है। जय माँ काली की। आओ रंजीत, आज काला चश्मा लगा के आए हो। बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करती और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमरा भी भला हो जाए। तुम्हारा कल्याण होगा, बोलो। इसे बाबा जी आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। और अगर मान लो बाबा कहना मारा, कहना हमारा और बड़े मौज से बीते जीवन तुम्हारा। तू मेरे जीवन की बात करने आया है, मेरा उद्धार करने आया क्या तू? कि महाराज की खुशी कब में बदल दो। Shut up! रंजीत, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगर से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को पहले सुनिए। कि महाराज की खुशी कब में बदल दो और तिच्छा पे कर दो जादू का ही सारा। फाटक बंद कर दे, ये माँ के पास नहीं आया है। फाटक बंद कर दे, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। बंद कर दे फाटक। रंजीत, तू क्या समझता है अपने आप को कि तू यहाँ का मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नो। तेरी मिनिस्ट्री तेरे शहर में चलेगी, तेरे राज्य में चलेगी, लेकिन माँ के मंदिर पे नहीं चलेगी। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया। जिसका गुलाम तू है, उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दे दिया है। रंजीत, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर कहीं में क्रोध में आकर के एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे। अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, अरे मंत्री आके भाई वचन कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहला है चोला। बहुत छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? चली जाओ यहाँ से, तुम बच जाओगे। बाबा जी चला जाऊंगा,
लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूं, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन तुमने क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा, ये क्या बक रहा तू? और खाने के लिए अभी तू पागल रूखी कर दिया सूखी मेरे को। रोटियां नसीब होती है। ओ नो। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। Be quiet. अगरचे तुम मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशबू के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरी को क्या मिला? वही खाने के लिए काली काली रोटियां मिली और पहनने के लिए देखो तो ये सारे कपड़े हैं? कुछ नहीं मिला। मतलब इसकी बातों में दम है। स्पीक अगेन, जरा दोबारा बोल, क्या बोल? फटे कपड़े नहीं राजा बनकर रहोगे, अगर मेरी बात को मानोगे तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी कि बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा जोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया कबाबो नहीं। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी मान लो। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी, राज आधे का मेरा फिर अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। ठहर जाओ। वाह बाबा जी वाह। तू जो कुछ भी कहेगा हाँ। मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी आज आप मेरे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण करेंगे, तो ये जो छोगी फकीरी का भेष बना रखे हो, हाँ, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। नहीं मिले। अगर मेरे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण करेंगे तो मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। अरे कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा वो राजा है, राजा को मिटा दूंगा, खत्म कर देता हूँ साले को। और रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और ला करके माँ काली के चरण में रामजादी की बलि चढ़ा देता हूँ, खेल खत्म। नहीं बाबा जी, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलने फिर आऊंगा कि काम किस वक्त तुम्हें करना है, लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास जाऊं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना। प्रणाम। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। वही काली काली रोटियां सिर्फ पाया हूँ खाने के लिए, घास फूस की झोपड़ी। लेकिन अब हम पाप कमाएंगे। अब देखता हूँ कि पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन जाने से पहले
आज ये फील्ड में बैठे हमारे 10,000 दर्शक हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्टफुली बात कर रहा हूँ कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, अब ये बाबा शैतान बनने जा रहा है। अभी तक तो ये गरीबों का मसीहा था, लेकिन अब ये शैतानी हरकत करने जा रहा है, क्योंकि शैतान बनने जा रहा है। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही रास्ते पे चलता है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं ऐसा रोल करता भी नहीं हूँ। आप लोग YouTube पर देखते होंगे, चैनल पे देखते होंगे, हमेशा मैंने धार्मिक रोल किया है, जैसे बाबा शक्ति वगैरह रोल देखा होगा आपने, मैंने किया है। विश्वामित्र का हरिश्चंद्र में किया है, तमाम सारे तांत्रिक शांतिक राजा मंत्री हीरो नाना प्रकार के सैकड़ों मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश रोल किए हैं। बट ये जो ब्लेड का चैप्टर है, मेरा एक अहम रोल है, मैंने ऐसा रोल नहीं किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।